जगहु भीतर सुन सुग्रीव बचन कपि धाये। निकट कटउपात किराए बहु प्रकार मारन तहु लागे। पुकार मम संकट भारी गात सत्र सुत कथा सुनायो। बान प्रताप प्रभु समझायो। मात विपत मोहे कल भई जाति सुन मुख अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि आज हम गांव रोरा में पहुंचे हैं। रोरा में अजय पाल सिंह की पहली वार्षिक पुण्यतिथि मनाई जा रही है क्योंकि आज उनकी मूर्ति स्थापना हुई है। हमारे साथ अब उनके पुत्र देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं पापा आपके कांधों पर। शिक्षा की जो वो लोग जगाया करते थे, शिक्षा का जो उन्होंने एक दीपक जलाया है, उसकी रोशनी की जिम्मेदारी अब आपके कांधों पर है। क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से उस रोशनी को आप फैलाएंगे? पिताजी ने सन 1976 में एमए किया था इंग्लिश से, और जब उन्होंने ये कदम उठाया कि शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को गांव में रहकर के शिक्षा दी जाए, गरीब से गरीब बच्चों को गांव में अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। आज उनके ही कदमों पे यहाँ इस विद्यालय में 800 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारा अग्रसर यही प्रयास है कि ये छात्र संख्या दूनी हो बच्चों की, और पिताजी के जो प्रयास थे वो प्रयास में हम सफल हों, यही हमारी उनकी आत्मा की शांति। मैं समझता हूँ कि एक वर्ष हुआ है पिताजी की बातें और पिताजी के जो सपने थे वो भी आपके इर्द गिर्द हैं। जी जी। तो उन सपनों को कैसे उनके साकार करेंगे आप? साकार को आप देख रहे हैं, और हम चाहते भी हैं कि जो काम हमने आज उनकी पुण्यतिथि पे किया है, आप लोग भी इकट्ठे हुए, क्षेत्र की जनता को भी इकट्ठे किया। मैं मानता हूँ कि सभी लोग ऐसे ही अपने माता पिता के लिए पुण्य करें। अच्छा, उन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं जो आपके स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, उन बच्चों से जो मैं समझता हूँ प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनसे क्या कहना? मैं मानता हूँ कि वो आगे बढ़ते रहें और बेहतर प्रदर्शन करते रहें। देवेंद्र जी का कहना है जो हमारे स्कूल में शिक्षा दी जा रही है और हम शिक्षा ले पा रहे हैं, उन सभी को उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते हैं कि वो अपना देश विदेश और अनेक प्रख्यात में अपना नाम रोशन करें और हमारे कॉलेज का, स्कूल का नाम रोशन करें, क्योंकि हिमांशु पब्लिक स्कूल जो गांव रोरा में है उसके प्रबंधक भी हैं आप। प्रबंधक पिताजी ने इसकी नींव रखी, वो विद्यालय के संस्थापक भी थे और प्रबंधक भी थे। उसके बाद जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पे। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा ये याद रखे कि जिस व्यक्ति ने इस विद्यालय की नींव रखी, लेकिन उनका नाम देश और विदेश में रोशन हो। चलिए, हमारे साथ हमारे प्रबंधक देवेंद्र जी, हमने बात कराई। और लोगों से भी हमारे साथ गठबंधन के प्रत्याशी रहे शिवराम वाल्मीकि जी मौजूद है, और आज अपने मैं समझता हूँ प्रत्येक गांव भी कहेंगे हम उनका, क्योंकि रोरा से ही पैदाइश हुई है और रेराओं में गलियों में बड़े हुए हैं खेलते हुए। क्या कहना चाहते हैं अजय पाल सिंह के लिए? आपका पुराना राता रहा होगा, बचपन में देखा भी होगा आपने। देखिए, अजय पाल सिंह जी हमारे गांव के एक बड़े सामाजिक व्यक्ति थे। उनका हर समाज में उनका बड़ा नाम है। जाति धर्म से हटकर वो समाज की हर सेवाओं में आगे चल के हिस्सा लेते थे। उनके बेटे हैं देवेंद्र मास्टर जी, जो गांव में स्कूल चलाते हैं आसपास के बच्चों को। और उनके पिताजी की भी, माननीय अजय पाल जी की भी आस्था हुआ करती थी कि जो गांव में प्लस आसपास के गांव में जो दलित गरीब बच्चे हैं उनको वो शिक्षा में जितनी छूट दे सकते हैं वो देते हैं। तो ये अजय पाल सिंह जी का एक अपना एक सपना था, और उस सपने को पूरा उनका ये बेटे जो देवेंद्र जी हैं उन्हीं के कर कदमों पर ये चला रहे हैं। ये गरीबों के, दलितों के, किसानों के, मजदूरों के, बेसहाराओं के बच्चों को जो इनसे होता है वो बढ़ चढ़ के उनके लिए, उनकी सहायता के लिए आगे रहते हैं। ये बहुत अच्छे सामान्य हमारे गांव के सामाजिक व्यक्ति थे। आज उनकी पुण्यतिथि के रूप में हमारे तमाम गांव वालों ने और उनके बेटे ने उनकी एक मूर्ति यहाँ लगाई है उनके अपने पैतृक खेत में। तो यहाँ आसपास के तमाम गांव के सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, और इन्होंने यहाँ जलपान की व्यवस्था की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन भी रखा है। आप जब आया करते थे, आपकी आखिरी मुलाकात उनसे हुई थी, तो क्या बातें और क्या चर्चा? नहीं, मैं तो बच्चापन से ही बैठता था उनके साथ, गांव के सभी लोगों के साथ बैठता था। उनसे एक हमारा विशेष लगाव था। तो गांव में हम सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। हमारा गांव बड़ा ऐतिहासिक गांव है, और यहाँ पर कोई सब एक सामान्य रूप से सब जाति धर्म से अलग हटके भाईचारे के रूप में रहते हैं।
और वो अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। सांसद प्रत्याशी जी, हम अगर बात करें राजनीति की तो क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव जो लोकसभा में हुआ है? देखिए, राजनीति का तो आज विषय है नहीं। आज तो यहाँ मूर्ति का स्थापना रखी है गांव की। अब राजनीति की जो कबड्डी थी वो खत्म हो चुकी। 4 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोगों को, क्षेत्र के सभी लोगों को पता लग जाएगा। मैं बुलंदशहर लोकसभा के तमाम क्षेत्रवासियों को, सब समाज के लोगों को, सब धर्म के लोगों को बहुत अपने हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोटों में हिस्सा लिया है और उन्होंने सही अपना निर्णय चुना होगा, और जो उन्होंने निर्णय चुना होगा वो 4 तारीख को आ जाएगा। जनता ने इतना प्यार दिया है, जनता के अगर जनता उस जीत तक आपके रास्ता दिखाती है और पहुंचाती है तो क्या आपका प्राथमिकता रहेगी जनता की? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, चुनाव में, हर भाषाओं में, हर भाषणों में, हर मीटिंगों में हम कह चुके हैं। हम, और विशेषकर मैं जिस पार्टी का एक सिपाही हूं वो हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। देश को कांग्रेस पार्टी ने आजाद किया है। गरीब, दलित, किसान, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देखिए देश सबका है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। ये सबका देश है और इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने देश को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाने की राजनीति की है। उन्होंने तमाम धर्मों को एक सुई में जैसे धागा परोते हैं, उस माध्यम से, उस नजर से उन्होंने देखा है। समाज तरक्की करेगा। और मैं समझता हूं कि जो पहले यहाँ के माननीय सांसद महोदय हमारे भाई, जो उनसे काम छूटे हैं, जो काम उन्होंने नहीं कहे हैं, जो उन्होंने अनदेखी की है, वो हम पूरा करेंगे। जनता से हम वादा कर चुके हैं, करेंगे। हमारे साथ अजय पाल जी की पत्नी रामबीरी जी हैं। रामबीरी जी से हम आज बात करेंगे क्योंकि आज इतनी खुशी का मौका जो उनके परिवार ने संगठित होकर दिया है, उनके इस पुण्य तिथि पर वाकई सब इस पल को इंतजार, इस पल का भावुक है, क्योंकि ऐसा पल जो अजय पाल जी कहा करते थे कि सब संगठित रहो, सब एक रहो, आज उनकी बदौलत सब एक है। पूरा गांव इकट्ठित है, पूरा क्षेत्र इस पंडाल में मौजूद है। माता जी, क्या बात हुई थी आखिरी जब आपके साथ बता रहे थे कि वो खाना खा रहे थे, उसी दौरान उनको शायद हार्ट अटैक हुआ था? क्या बातें हुआ? एक माइक ने रोटे गिर गए खाना थे। खाते ही किसी और ने, दूसरे ने डेयरी में से कही है। अब देखिए मास्टर जी, बाबा कैसे पड़े। हाँ। मैंने बताया जब ये जाके जुअर में रोटी खा रहे खाना दोनों, तो जब किसी ने कही है, देविंदर ने धक्का गया धो रहा है, अरे भैया पापा मर गए, अरे भैया पापा मर गए, ऐसे करता हुआ यू रोता भगे हो। अच्छा, इस जीवन के सफर में कभी आपसे उनका मन मुटाव भी हुआ था? कभी नहीं हुआ? ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। आज वो नहीं है। बच्चों ने इतना भव्य कार्यक्रम कराया, पुण्यतिथि पर सब लोगों को इकट्ठा करा है। कहा जाता है कि अजय पाल सिंह जी लोगों को संगठित किया करते थे, संगठन होने की बात किया करते थे, और जो बुराइयों की तरफ युवा जा रहा है उनको रोका करते थे। ऐसे उनकी भावनाएं थी, ऐसे ही भावनाएं थी। ऐसे ही ऐसे आज वो नहीं है। शायद 1 साल हो चुका है, दूसरी साल लग रही है, दूसरी साल लगने वाली है 2 मई को। 2 मई को। आप बेटी, हमारे साथ उनके बड़े सपुत्र वीरेंद्र पाल सिंह जी मौजूद हैं। वीरेंद्र पाल जी, आज अपने मूर्ति स्थापना दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन किया है जी, क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम पर? क्योंकि आज पिताजी नहीं है, लेकिन पिताजी की जो यादें ही आज आपने उन यादों को संजोया है। मेरे जीवन में रहेंगे, जीवन भर रहेगी। जीवन भर रहेंगे। वो कोई क्षतिपूर्ति हो रही है बताइए? आज वो ऐसी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के गए हैं। बताते हैं कि वो लोगों को संगठित और लोगों को एक अच्छा मैसेज देने की बात किया करते थे, सबको घर पर आकर बिठाला करते थे, एक चौकड़ी सी जमाया करते थे। ये सब है, ऐसा ही था। तो क्या वो जो छोड़ कर गए हैं उस विरासत को आप कायम रखेंगे? कोशिश तो यही करेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद से ऐसे ही होता रहे, और कुछ नहीं। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी किया करते थे वो, बच्चों को भी जागरूक किया करते थे, बच्चों और युवाओं को दूर करा करते थे उन बुराइयों से जो कि आज फैल चुकी है। उनके वो ज्यादा आलोचक थे। वो चाहते थे शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उन्नति हो और बच्चों को भविष्य उज्जवल हो। ऐसी स्थापना कर गए हैं, ऐसा दीपक जला के गए हैं आपके पिताजी, संस्था का, शिक्षा की संस्था का, जिससे जो बच्चे निकलेंगे वो दूर तक रोशनी करेंगे। उन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं जो आपके स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? तो ये कहना चाहते हैं जो उनके कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ऐसी ही शिक्षा प्राप्त करें और स्कूल का उज्जवल भविष्य आगे के लिए बनाएं।
कहना है उनके बड़े सपुत्र जी का कि जो पिताजी ने एक लो जलाई है और हम तो उसकी रोशनी करेंगे ही करेंगे। हमारे साथ साथ वो बच्चे जो हमारे स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं वो देश विदेशों में हमारे गांव, हमारे स्कूल हिमांशु पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करें, ताकि उनकी जो आत्मा है उसको शांति भी तभी मिलेगी जब उनका जो नाम, उनके जो छात्र हैं जो स्कूल में शिक्षा ले पा रहे हैं, जो उनका एक सपना था वो तभी पूरा हो पाएगा जब वो बच्चे यहाँ से निकलकर देश विदेशों में अपना नाम रोशन कर सके। चलिए, मेरे साथ पूरा परिवार संगठित है, पूरा परिवार मौजूद है और मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा भी पा रहा हूँ। हम मेरे साथ राहुल जी भी हैं। राहुल जी, आपके साथ भी उनके साथ बड़ा पल बीते हैं। शाम की शायद काफी समय तक आपके साथ चाय भी पिया करते थे वो। मैं जब भी विद्यालय की ओर आता था तो ये सब लोग, बुजुर्ग लोग भी साथ में अधिकतर मिल जाया करते थे। और अगर मैं विद्यालय में 15 मिनट के लिए आता था तो आधे घंटा वो मुझे जबरदस्ती रोका करते थे, अपने साथ चाय पिलाते थे और बहुत अच्छी अच्छी एक दो किस्से सुनाते थे, जो एक मन को हमारा एक ये होता है कि भाग दौड़ की जिंदगी में, तो वो मन को रिफ्रेशमेंट करते थे और उनसे कुछ सीखने को मिलता था कि हम जो कर रहे हैं उसे थोड़ा ढंग से अपनी व्यवस्थित रूप से करें, अपनी जो हमारा वातावरण है इसको ठीक बनाए रखें। और जो दुनिया भर की जो अब नए नए लड़के या नए नए आकृति से जा रहे हैं उन्हें बताया करते हैं तरीके से हम रोक सकते हैं, रोकना है, अपने तरीके से चलना है। बहुत कुछ हमें उनसे मिलने के लिए अच्छा लगता था और बड़ी मिलके एक संतुष्टि सी उनके साथ में होती थी। और वो पिता तुल्य थे, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे मुझे वो, कि राहुल तुम आते नहीं हो मेरे पास और बैठते, मतलब बहुत अच्छे से वो हर बात को कहने से पहले समझ जाया करते थे, तो मन बहुत हल्का होता था उनके पास बात करने के बाद। राहुल जी ने कहा है कि हम उनसे मिला करते थे और अजय पाल जी की वाकई ये सुबह से वो घर से निकला करते थे, शाम तक वो सोचा करते थे कि मैं 10-15 युवाओं से मिल लूं, जिनमें से अगर मेरी बात कोई 2 युवा भी समझ पाएंगे और मेरी 2 युवा बात समझ लेंगे तो शायद उनका जीवन का उद्धार भी हो जाएगा। क्योंकि आज के दौर में बुरी कृतियों की तरफ युवा जो दौड़ रहा है उनसे वो रोकथाम करने की प्रयास किया करते थे, युवाओं को संगठित किया करते थे। अपनी संगठित जो अपनी महफिल हुआ करती थी यारों दोस्तों की, वहां भी युवाओं की बात किया करते थे। तो ये थे मेरे साथ। आज मैं उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आया हुआ हूँ। पहली पुण्यतिथि है शायद उनकी, पहली है ना? पहली पुण्यतिथि है। और उन्होंने अपने परिवार को हमेशा संगठित करके रखा और आज उसी का परिणाम है कि पहली ही उस पर मूर्ति स्थापित की गई है। और ये भी मेरा कहना है, जिस तरह की उनकी सोच थी कि सभी पेरेंट्स को बच्चों के प्रति और बच्चों को भी अपने बुजुर्गों के प्रति थोड़ा तरीके से और सम्मान से रखना चाहिए। अगर ऐसा होने लगे तो हमारे यहाँ के जितने वृद्ध आश्रम में बंद हो जाएंगे और एक समाज में एक अच्छा प्रभाव जाएगा। हमारा इंडिया जो आज एक गलत राह पर विदेशों की तरह चल चुका है, उसे रोका जा सके। शाइनिंग इंडिया बनेगा। जी, शाइनिंग इंडिया बनना चाहिए। बहुत अच्छा एक वो था। मैं राहुल जी ने बहुत अच्छी बातें बताई और क्योंकि उनके साथ जो उनके विचार साझा किया करते थे अजय पाल जी के साथ, वो अपने विचार भी साझा किया करते थे, क्योंकि शाम की चाय अधिकतर उनके साथ हुआ करती थी, अधिकतर उनके साथ पिया करते थे। इस तरीके से साथ उनकी शाम गुजरा करती थी और किस तरीके से वो युवाओं को मोटिवेशन किया करते थे, उन बुरी कुर्तियों की तरफ रोकना उनका प्रयास हमेशा से रहा करता था। हमारे साथ बाबूजी हैं जो अजय पाल जी के साथ बचपन से रहा करते थे, अंतिम समय भी उनके साथ ही रहा। और एक मैं समझता हूँ कि एक जो बैठते हैं संगठित बनाकर सब लोग बैठा करते थे, आपको शाम को जब चौकड़ी बनाया करते थे, तो बाबूजी क्या बात हुआ करती थी उस समय? हम जो है वैसी कोई राजनीति नहीं हमारी, हम एक चामड़ की संस्था बनी है हमारी। अच्छा। वहां से जुड़े हम। हमने चामड़ की संस्था में हमने बड़ा सहयोग दिया उन्होंने। हमने बड़े एक अपने कैशियर के रूप में रहा के वो जो भी कहेंगे सुधारे हम कैशियर के रूप में दे। इतना विश्वास था, हमें बहुत विश्वास सब करे थे वो खूब बढ़िया, एक पैसे की नहीं तंगे न करे, वो बैठे बैठे भी और भी उगाही कटवाते रहे। तो हमारे कमेटी की लंचू बहुत ही बढ़िया हो रहे हो। हमें बड़ा दुख हुआ है उनसे बनने के बाद में कमेटी टूट गई हमारी, एक पहले खत्म हो गए, एक अब गए खत्म है गए। तो हमारे तो बड़ी बड़ी अच्छी कमेटी। क्या नाम लिखते हैं आप? महिपाल सिंह। महिपाल सिंह जी बता रहे हैं कि हमारे जो हम बैठा करते थे, चौकड़ी जमा करती थी, एक हमने कमेटी भी बनाई थी, जिनको एक जो पद होता है वो पद जिसके बाद मिलने के बाद मतभेद शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारे कभी मतभेद नहीं हुए, क्योंकि केश और कोष जो होता है वो सब में मतभेद डाल देता है। 8 साल हो गए, 8 साल से चल रहे हैं हमारा, 10 साल से ये के
प्रधान जी आप भी रहे होंगे हाँ साथ, बिल्कुल बिल्कुल, सन 2000 के समथिंग से मास्टर डांटा भी करा करते हाँ होंगे जी कभी कभी बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अजयपाल सिंह जी सन 2000 के समथिंग से स्कूल का निर्माण जो हुआ था इनका, वो बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं अपने पुत्र ये देवेंद्र सिंह के जरिए। बहुत अच्छी, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको छूट वगैरह भी देते हैं, जो ज्यादा गरीब हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। ये गांव के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है कि ये गांव में जो शिक्षा का व्यवहार है बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? अजयपाल सिंह। आखिरी शाम भी आपके साथ बीती होगी शायद उनकी, एक दिन पहले रहे हो वो साथ या हाँ। रोजाना साथ रहा करते रोजाना थे? रोज बैठे 2-4 घंटे। किन बातों पर बात हुआ करती थी, किन मुद्दों पर चर्चाएं करा करते थे वो काम आपसे? की यही पे चले कि जो बालक शराब वराब पी रहे हैं, गलत पी रहे हैं, पढ़ने लिखने की बात ज्यादा करे कि भाई बालक को पढ़ना चाहिए, शिक्षा की ओर ज्यादा शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दे। भाई जो पढ़ना रहे, गांव खेती में काम कर रहे हैं, वो बालक खेत में काम करना चाहिए, शराब ना पीनी चाहिए और अच्छी बैठक में बैठना चाहिए, अच्छे आदमी को संग रहना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा देते रहे भाई, तफरीबाजी करते रहे हमारे आपस में भी। बाबू जी बता रहे हैं कि हमेशा उन्होंने बुरी संगत से दूर रहने का सबको वो चाहते थे कि जो बुरी संगत में हमारे युवा पीढ़ी पड़ रही है, शायद हम उनको कैसे भी उनको रोका जाए, ये कहना था उन सहपाठी और उन अजयपाल जी का जो उनके साथ बैठा करते थे। बाबू जी भी आप भी साथ रहा करते थे, क्या नाम है आपका? कुंवरपाल सिंह। कुंवरपाल सिंह जी, कैसा रहा करता था साथ? साथ बहुत अच्छा रहा साहब उनके साथ तो, और जिस समय दम दिया उससे 2 घंटे मतलब 10 मिनट पहले ही मेरी बातचीत हुई खूब। अच्छा, और मैं डेयरी में दूध तुलवाने बाबू जी लगा। आखिरी बात क्या हुई थी आपसे? आखिरी बात कुछ नहीं, बस केवल ये थी कि इनकी मास्टर जी की मम्मी जी बैठी थी, मास्टर जी वो बैठे थे, मैं दूध लेकर आ गया तो मैं हंसने लगा उनसे, कहता अरे आप तो दोनों में बहुत प्यार जी के, कहता तू जलता ही रहे, सब हम तो ऐसे ही बैठेंगे। बस हम दूध देने चला गया, मैं वो उठ के भीतर चले गए और बस आके देखा तो खत्म हो चुके हैं। अरे बहुत बड़ा प्यार था। वैसे हमें 24 घंटा में हम कम से कम 5-6 घंटा साथ रहा करते। जरूर साथ। क्या नाम है बाबू जी आप? मेरा नाम कुंवरपाल। कुंवरपाल जी बता रहे हैं साथ रहा करते थे और आखिरी समय के 10 मिनट बाबू जी को मिले थे। कुंवरपाल जी से बात भी हुई थी उनकी, कि उन्होंने कहा भी था कि भाई बड़ा प्रेम नजर आ रहा है, क्योंकि होता भी अक्सर जब साथ मिलते हैं जीवन साथी तो प्यार की बातें भी करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये आखिरी पल है उनका। क्या आप भी साथ रहे होंगे, आपने भी देखा होगा? मेरे चाचा थे, मैं शाम को उनके पास 1-1.5 घंटे के लिए बैठने आता था। मुझे वो पल बताएं जो आपको डांट लगाई थी जैसे। डांट लगाते थे, वो कहते थे भैया कोई काम गलत मत करो, तुम किधर रैब करते हो वहाँ मत करो, तो हमें समझाते थे। बुरी संगत से हमेशा दूर रहने की जो बात ये बात हमसे कहते थे। बता रहे हैं कि बुरी संगत बात हो तुम हमें बताओ, बड़े बूढ़े ये जितने यहाँ खड़े हैं ये सब आप आदमी सब शाम को बैठते थे, सुबह शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे। तो चलिए मेरे साथ हम इसी कार्यक्रम के साथ विदा लेते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कार्यक्रम को शेयर जरूर करें, जिससे कि आज जो हमारी बातें हुई हैं और अजयपाल जी की प्रथम पुण्यतिथि है वो लोगों को दूर तक पहुंचे। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।